राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख महिलाएं थीं, जिसने जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गईं, उनके विशेष महिलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाएं। पहली महिला थी श्रीमती दुर्गा देवी। श्रीमती दुर्गा देवी पति इनके थे पंडित तारकेश्वर शर्मा। पंडित दुर्गा देवी के पंडित तारकेश्वर शर्मा थे। शेखावाटी किसान आंदोलन में भाग लिया। श्रीमती दुर्गा देवी ने शेखावाटी किसान आंदोलन में भाग लिया। 18 मार्च 1939 में महिलाओं का जत्था जोड़ी बाजार जयपुर से निकला। 18 मार्च 1939 में महिलाओं को गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी महिलाएं थीं किशोरी देवी, पत्नी ख्यालीराम बाकड़वासी, फूला देवी, राजकुमारी गोरा, मोहरी देवी। 1 मार्च 1939 को किसान दिवस का आयोजन किया गया, परंतु इसकी जुझुनू में तैयारी जीरो रही। 1 मार्च 1939 किसान दिवस का आयोजन किया गया, परंतु इसकी जुझुनू में तैयारी जीरो रही। इस समय प्रजामंडल के आगरा कार्यालय ने घोषणा की कि सरदार हरलाल सिंह जी 15 मार्च 1939 को जुझुनू में गिरफ्तारी देंगे। इसके बाद गली गली में इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगे। इनकलाब जिंदाबाद के गली गली में नारे लगे। मणिबेन पांड्या, इन्हें बागड़ की बहन कहा जाता है। मणिबेन पांड्या को बागड़ की बहन कहा जाता है। बागड़ की बहन मणिबेन पांड्या भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी, जिन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी कहलाते हैं। इंदुमती गोयनका किस निवासी कलकत्ता की थी? जन्म जोधपुर में हुआ। इंदुमती गोयनका का जन्म जोधपुर में हुआ और निवासी कलकत्ता की थी। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला थी इंदुमती गोयनका। 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की इंदुमती गोयनका ने। विजयबेन भावसार बांसवाड़ा से थी। विजयबेन भावसार बांसवाड़ा से थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की सहयोगी। अनाज आंदोलन का नेतृत्व किया महिलाओं का विजयबेन भावसार ने। लक्ष्मी देवी आचार्य पति श्री राम आचार्य थे। लक्ष्मी देवी आचार्य के पति थे श्री राम आचार्य। बीकानेर प्रजामंडल संस्थापकों में से एक महिला थी लक्ष्मी देवी आचार्य। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान इनकी मृत्यु हुई। श्रीमती अंजना देवी जन्म 1897 ईस्वी में श्री माधोपुर सीकर में हुआ। पति रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। श्री रामनारायण चौधरी, इन्होंने बिजोलिया और बेंगू बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया। श्री रामनारायण चौधरी ने बिजोलिया, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन में
500 महिलाओं के जत्थे का नेतृत्व किया इन्होंने। 1934 से 36 तक नारोली आश्रम अजमेर में हरिजन सेवा संघ कार्यकर्ताओं में भाग लिया। 1939 में शिखर सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। जानकी देवी बजाज, जन्म 1893 जावरा में हुआ। जावरा एमपी में हुआ। जन्म 1893 में जावरा एमपी में हुआ। 1893 में जावरा एमपी में। जानकी देवी बजाज का पति थे सेठ जमनालाल बजाज। जानकी देवी बजाज के पति सेठ जमनालाल बजाज। 1933 में कलकत्ता में हुए मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्ष चुनी गई। 1942 में गौ सेवा संघ की अध्यक्ष चुनी गई। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष चुनी गई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया। इसी कारण इन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की आत्मकथा थी मेरी जीवन यात्रा। रतन शास्त्री, उपनाम बादशाली की मीरा। रतन शास्त्री का उपनाम बादशाली की मीरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। जन्म 1912 में खाचरोद एमपी में हुआ। पुत्री शांताबाई थी। रतन शास्त्री की पुत्री थी शांताबाई। पंडित पति थे हीरालाल शास्त्री। रत्ना शास्त्री के पति थे हीरालाल शास्त्री। 1939 में जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया। 1955 में पद्म श्री से सम्मानित थी। 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई और 1980 में जमनालाल पुरस्कार मिला इन्हें। नोट 1935 में शांताबाई की स्मृति में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की और 1942 में शांता शिक्षा कुटीर का नाम बदलकर बनस्थली विद्यापीठ रखा गया। अभी इसका नाम क्या है? बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ। कमला देवी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी। कमला देवी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार। प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? कमला देवी। राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी कमला देवी। अजमेर से प्रकाशन होने वाले प्रकाश समाचार पत्र का लेखन कार्य किया इन्होंने। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी यूपी में हुआ। राजस्थान की कोली समाज की इस वीर बालिका ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। झलकारी बाई का जन्म हुआ 22 नवंबर 1830 को। राजस्थान की कोली समाज की इस वीर बालिका कोली समाज की थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। नगेंद्रवाला ये भी हमारी प्रसिद्ध महिला थी जो कोटा की थी। जन्म 13 सितंबर 1926 में हुआ। 13 सितंबर 1926 में इनका जन्म हुआ। 1926 में जन्म हुआ। ये कोटा में इनका जन्म हुआ। आड़ोती क्षेत्र की प्रथम महिला जिसने महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। 2 बार विधायक रही हैं। नगेंद्रवाला जी 2 बार विधायक रह चुकी हैं। देश में जिला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला रही। देश में जिला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला रही 1960 में। महिला रही 1960 में। 1941 से 47 तक किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1945-46 में प्रेस एक्ट का विरोध किया। कोटा में करणी नगर की नगर विकास समिति की स्थापना की। केसरी सिंह बारठ की पोती प्रताप सिंह बारठ की भतीजी थी। 1982 से 1988 तक समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। निधन सितंबर 1910 में किशोरपुरा मुक्तिधाम में हुआ। सूजा राजपुरोहित का जन्म 1837 में लाडनू नागौर में जन्म हुआ। सूजा राजपुरोहित का जन्म कब हुआ? 1837 में लाडनू नागौर में। 1857 की क्रांति में मर्दाना वेश धारण करके लाडनू नागौर अंग्रेजी सेना को परास्त किया। नारायणी देवी वर्मा पुत्री स्नेहलता थी। नारायणी देवी वर्मा की पुत्री थी स्नेहलता। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही। मेवाड़ प्रजामंडल से प्रमुख संबंध रहा इनका। नारायणी देवी वर्मा का जन्म 1902 में सिंगरौली एमपी में हुआ। पति मणिलाल वर्मा थे। 20 वर्ष की उम्र में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया। इन्हें अकाला सहायता समिति का गठन किया। खंडलाई आश्रम डूंगरपुर के माध्यम से भीलों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया। 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1952 से 53 में उदयपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की। शांता त्रिवेदी का जन्म 1927 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। पति परशुराम त्रिवेदी उदयपुर से थे। उदयपुर के प्रजामंडल आंदोलन में स्वयं सेविका के रूप में भाग लिया इन्होंने। 1947 में महिलाओं के समुचित विकास के लिए राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। किशोरी देवी पति सरदार हरलाल सिंह खर्रा था। पिता चौहान पेमाराम था। सम्मेलन की अध्यक्षता कर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी किशोरी देवी। केतुबाई 1944 में हुए दुधवा कारा किसान आंदोलन चूरू में महिलाओं का नेतृत्व किया। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मकाराम बेद की बहन थी केतुबाई। सरस्वती बोरा 1942 में भरतपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाले जुलूसों में महिलाओं का नेतृत्व किया। सरस्वती बोरा ने उत्तमा देवी पति ठाकुर देशराज चौधरी थे। भरतपुर सम्मेलन तेजस्वी भाषण देने वाली महिला थी उत्तमा देवी। हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है और राजस्थान हिस्ट्री के भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट से 33 वो भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर ये नोट्स आपके पढ़ाई में मील का पत्थर साबित होंगे, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और उनकी पढ़ाई हो सके। नहीं तो ये कंप्लीट नोट्स तो पूरे यूट्यूब पर ज़्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते हैं। हमने यहाँ राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट नोट्स पढ़ाए हैं और भी जो भी रहेगा वो भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उस पर कंप्लीट नोट्स आपको डाल दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।